हर हर महादेव। बंधुओं, जय माता की, जय भैरव बाबा की। तो बंधुओं, आज मैं आप लोगों के लिए माँ काली के बारे में बताना जा रहा हूँ। और काफ़ी लोगों का एक भ्रम रहता है कि माँ काली का पूजा नहीं करना चाहिए। माता का एक भयानक रूप है, उग्र रूप है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक रोड के किनारे एक पागल बैठा है, तो उसको क्या आप ज्ञानी कहेंगे? नहीं ना। इसी तरह माँ ने एक उग्र रूप लिया था। और माँ तो माँ है, और माँ पार्वती का एक रूप है। माँ पार्वती है जो एक माता है जगत की। जहाँ तक कि देखा जाए, मनुष्य हो, कीड़ा मकोड़ा, पशु, कुछ भी हो, वो सबकी माँ है, सबकी माँ है। माँ पार्वती का ही एक उग्र रूप है। जो रूप माँ ने लिया था वो एक तामसिक रूप लिया था। और इसलिए लिया था, आप लोगों ने कथा में सुना ही होगा कि एक रक्तबीज नाम का असुर था और उसे वरदान था कि उसका एक रक्त नीचे गिरेगा तो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो उसके लिए माता पार्वती ने एक उग्र रूप लिया था, माँ काली का, जिसे बोले तामसिक रूप। तामसिक रूप इसलिए लेना पड़ा था जिससे वो उसके रक्त का पान कर सकें, मतलब उसका रक्त पी सकें। तो माँ काली ने उस समय एक उग्र रूप लेके उस रक्त बीज का वध किया था और उनका पूरा रक्त पान कर लिया था। उस समय माँ एक उग्र रूप में थी। उस उग्र रूप को देखिए कोई भी देवगण, कोई भी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु, मतलब कोई भी नहीं आया। उस समय स्वयं शंभु को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा था, नतमस्तक होना पड़ा था। सोचिए, कहने का मतलब है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि माँ का पूजा नहीं करना चाहिए, माँ का उग्र रूप है। जहाँ तक कि बोलते हैं लोग कि माँ हमारे शरीर में आ जाती है, तो मैं आपको लिए बता दूँ कि माँ किसी के शरीर में नहीं आती है। आपने कहावत सुनी होगी कि आगे चले बजरंग बाला, पीछे भैरव बाबा और बीच में काली माता। तो वो आगे बजरंग बाला, पीछे भैरव बाबा चलते हैं, तो वो इसलिए नहीं चलते हैं कि उनकी माता काली की रक्षा के लिए, वो इसलिए चलते हैं कि दूसरे की सुरक्षा के लिए, कि आप अपनी सुरक्षा के लिए। कोई भी आता है तो वो यही बोलते थे, भाई यही रुक जा तू। तो माँ काली किसी के शरीर में नहीं आ सकती हैं। माँ का एक भयानक रूप है, उग्र रूप है। सोचिए, उनको समझिए तो आपको समझ में आएगा कि माँ नहीं आती है। और माँ अगर किसी के शरीर में आ जाती है तो उसका सीधा कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ तक की एक बात आती है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनकी डाकनी साकनियाँ योगनियाँ आती हैं। हमें मानता हूँ इस बात के लिए कि हाँ, डाकनी साकनी योगनियाँ आती हैं, आ जाती होगी, और वो उनके द्वारा संदेश आपको मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन माँ काली का एक स्वयं माँ काली आपके शरीर में नहीं आ सकती है, क्योंकि माँ का एक भयानक उग्र रूप है। और माँ ने रूप इसलिए लिया था उग्र रूप की, सिर्फ उस असुर के विनाश के लिए। माँ ने क्या उस समय जब उग्र रूप लिया था, तो क्या किसी अदरवाइज राक्षस हो या किसी देवी देवता देवगण, किसी का भी क्या कुछ भी हानि पहुंचाई थी? नहीं पहुंचाई थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो रक्त बीज का जो असुर था वही पूरे में तबाही मचा रहा था, इसलिए माता ने उसी का वध किया था। बाकी किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, और माँ अपने बच्चे को क्यों हानि पहुंचाएगी? तो बंधु, इस चीज़ को समझिए। माँ तो एक जगत माता है, जगत जननी माता है। माँ पार्वती का ही एक उग्र रूप है। और उनका जब भी आप साधना करते हैं उनकी, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि सुरक्षा कवच लेके बैठना चाहिए, साधना करना चाहिए, सुरक्षा घेरा करके। तो सोचिए, जब आप माँ की साधना कर रहे हैं और सुरक्षा कवच कोई ज़रूरत है आपके लिए, तो फिर मतलब क्या है? माँ तो माँ होती है, माँ किसी को हानि नहीं पहुँचाती है। तो बंधु, आज की इस कहानी से आपका एक भ्रम दूर हुआ होगा कि माँ काली
तो एक माँ है और माँ किसी बच्चे को हानि नहीं पहुंचाती। जय माता जी की। हर हर महादेव।